अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वी-रे की डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती है कि आप पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट है 3D मैक्स का उसको वी-रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कि जैसे आप 3D मैक्स खोलें तो आपके सामने वी-रे का सारा मटेरियल और सारी सेटिंग वी-रे की आ जाए। यहाँ पे जो क्रिएट सेक्शन है, ये मॉडलिंग पैनल जो है, इसमें अगर आप ये ज्योमेट्री पे क्लिक करते हैं और आपके पास वी-रे नहीं आ रहा होता, ये स्टैंडर्ड्स आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे वी-रे होगा यहाँ पे। तो आप वी-रे सेट करके तो आप इसके जो मेन्यू निकाल सकते हैं। अभी ये आपने कुछ मैंने एक छोटा सा रेंडर किया, इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी कवर होंगी, जैसे वी-रे का मटेरियल कहाँ से यूज़ करेंगे, वीरे का ग्लास मटेरियल, क्योंकि वीरे से हम बहुत अच्छे बेहतरीन आउटपुट ले सकते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ। ये मैंने कहाँ कहाँ से ली, कैसे ली, तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आज मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको मैक्सिमम चीज़ें बताऊँ। ये आपने सबसे पहले तो स्टैंडर्ड में चले जाएं, जो बेसिक आपके पास बने बनाए मॉडल्स शेप्स पड़ी हैं, वहाँ से आप जो है एक अच्छी सी शेप है टी पॉट की, ये टी पॉट आप बना लेते हैं। ये यहाँ से जैसे आप लेफ़्ट माउस क्लिक करके रखते हैं, इसको ड्रैग करते हैं तो ये खुद ब खुद बन जाती है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे इसके सेगमेंट्स होते हैं, तकरीबन जब स्टार्ट होता है तो 4 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसके आप सेगमेंट्स चेंज भी कर सकते हैं इसकी स्मूथनेस के लिए। उसके बाद आपने इस पे अप्लाई करना है मटेरियल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक आएगी, कोई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई कुछ भी नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि मैंने अभी तक इसमें लाइट नहीं लगाई हुई। जब मैं इसमें लाइट लगा दूँगा तो उसके बाद इसकी जो है वो जो है ये मुझे नज़र आने लग जाएगी। लाइट आप कहाँ से लगाएंगे? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जहाँ से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो चीज़ें आप जल्दी में जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो मैं अभी बताऊँगा। उसके बाद जो डीपली चीज़ें हैं इसमें वी-रे में, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे आगे चलेंगे इंशाल्लाह साथ साथ करते भी जाएंगे और मैं बताता भी जाऊँगा। यहाँ पे अगर आप तीसरे नंबर पे आ जाएं तो ये लाइट्स हैं। अगर यहाँ पे लाइट्स नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये वी-रे लाइट सेलेक्ट कर लेनी है और इस पे क्लिक करके कंट्रोल W प्रेस करेंगे तो ये 4 व्यूज़ में आ जाएगी। यहाँ आपने इस पे वी-रे की जो लाइट्स है, सबसे पहले वी-रे लाइट है, ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है और इसको आपने ड्रैग कर लेना है टॉप व्यू में, ताकि हम इस टी पॉट के ऊपर जब लाइट लगाएंगे तो हमारी जो टी पॉट है वो नज़र आए। ये फ्रंट व्यू से आप इसको लाइट को थोड़ा ऊपर कर दें और थोड़ी इसकी डायरेक्शन जो है वो रोटेट करके रोटेट टूल से इसकी तरफ कर दें ताकि ये हमें नज़र आए। अभी मैंने ये पर्सपेक्टिव व्यू सिलेक्ट किया और रेंडर करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी ये मेरी टी पॉट पहले नहीं नज़र आ रही थी, अब नज़र आने लग गई क्योंकि इस पर मैंने लाइट लगा दी है। ये सिंपल सी लाइट है। ये लाइट की जो इंटीरियर सेटिंग है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि लाइट को आपने सेट कैसे करना है, लाइट की आपने रोशनी कैसे ज़्यादा करनी है, कम कैसे करनी है। लाइट में बहुत सेटिंग होती हैं, इसमें काफ़ी लाइट्स लगाने में भी प्रॉब्लम आती है। मैं इंशाल्लाह सारी आपको बताऊंगा, वीडियो को आपने पूरा देखना है। अभी दूसरे नंबर पे इसका मैंने ग्राउंड बनाना है। जब ग्राउंड में ये आप स्टैंडर्ड में आएंगे और वी-रे में आएंगे तो वी-रे प्लान आपको, ये ज़रूरी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दूसरे ऑप्शन है ये भी यूज़ होने वाले हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शन है। इसको मैं प्लान को क्लिक करता हूँ, जब क्लिक करके कहीं भी मैंने इसको ड्रैग कर दिया, ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। अभी ये होगा कि ये पूरे का पूरा बहुत लंबा चौड़ा प्लान होता है। जब इसको अगर आपने प्लान का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से प्लान का
कोई भी कलर सिलेक्ट करें। मैं अभी आपको रेंडर करके बताता हूँ। ये देखें, ये अभी इसका जो प्लान का कलर जो है ये चेंज। अगर मैं कोई दूसरा कलर चेंज करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि यहाँ से इसका जो प्लान का कलर है वो मेरा होना चाहिए नीला, तो ये प्लान सेलेक्ट करें और नीला कलर यहाँ से सिलेक्ट करें, तो ये आपके पास इसका नीला कलर है। ये कलर आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि इस पर आप मटेरियल भी एडिट कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं कि अगर हम जो है वी-रे मटेरियल वो यूज़ करना चाहें, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं ज़रूरी आपको चीज़ें बताऊँगा। आगे जैसे जैसे चलेंगे इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मटेरियल आप जो है एम का बटन प्रेस करेंगे तो तब भी आपके पास आ जाएगा। अगर एम का बटन आप प्रेस नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक टैब बनी हुई है मटेरियल एडिटर की, ये भी करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। अभी ये दो मटेरियल पहले मैंने बनाए थे जो शुरू में वीडियो जब स्टार्ट की थी, तो इनके शार्प कॉर्नर हैं, बिल्कुल वो हैं बड़े, मतलब है कि नहीं है। जब ये लग जाएंगे मटेरियल, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल मैं इस पे असाइन कर देता हूँ, तो ये देखें इसके राउंड राउंड कॉर्नर हो गए हैं। जो भी मटेरियल जिसके राउंड कॉर्नर हो जाएंगे तो वो समझो कि मटेरियल ऑलरेडी अप्लाई हुआ है। अभी मैं इसको थोड़ा रेंडर करके आपको बताता हूँ कि ये मटेरियल मैंने बनाया कैसे है। ये है थोड़ा ग्लास का मटेरियल। दोबारा से अभी आप देखें तो ये इस तरह लग रहा है जैसे कि ये ग्लास मटेरियल है। ये मैं अभी बताता हूँ कि ये ग्लास मटेरियल मैंने बनाया कैसे, ये कैसे आप इसको बना सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी ये जो मटेरियल ये मैंने प्लान पे बनाया था, ये जो प्लान है इस पे मैंने एक वो टाइल का टेक्सचर लगाया था। अभी इस पे मैंने असाइन किया है तो इसके भी कॉर्नर राउंड हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये जो है ये मटेरियल अभी लग चुका है। तो अभी मैं इसको दोबारा से रेंडर करके चेक करता हूँ। जैसे शुरू में स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह की इसकी कोई शेप आई है, तो सेम आपके सामने अभी उसी तरह की शेप है, क्योंकि मटेरियल मैंने पहले बनाया हुआ था। तो ये होता है थोड़ा सा। अभी मटेरियल मैंने कैसे बनाया, मैं ग्लास मटेरियल के बारे में आपको बता देता हूँ कि मटेरियल मैंने बनाया कैसे है। यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं, नया मटेरियल ले लेते हैं, यहाँ से इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं नया मटेरियल। अभी बिल्कुल ये फ्रेश मटेरियल है। अभी इसको मैं जब रेंडर करता हूँ तो ये सिंपल सी जो एक कलराइजेशन होती है सिंपल मटेरियल, ये देखिए ना, इसके ये शेड भी बन रहे हैं, नीचे इसका साया। तो इसकी भी सेटिंग है कि इस साए को आप ख़त्म करना चाहते हो, आपके पास अगर साया नहीं आ रहा तो आप उसको ऑन कैसे करेंगे, ये सारी इसमें काफ़ी आगे इंशाल्लाह वीडियोस में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो जब ये मटेरियल आपने इस मटेरियल को अभी आप बनाना है, ये सबसे ऊपर है डिफ्यूज़। अगर तो आपने ये वी-रे मटेरियल है, डिफ्यूज़ में चले जाएंगे। अगर आपके पास तो कोई टेक्सचर है तो टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पे जब क्लिक करेंगे आपके पास, तो ये बिट मैप से आप जो है यहाँ से टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टेक्सचर आप जो है अप्लाई करके, जैसे मेरे पास ये टेक्सचर है, ठीक है, ये अगर मैं ओपन करूं अप्लाई करूं तो यही वाला टेक्सचर जो है इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी देखें ये जैसे ऐसे जैसे संगे मरमर की बन गई है। तो यहाँ पे मैं इसको जब क्लिक करूँगा कि ये देखें इसका जो पूरे का पूरा टेक्सचर है वो ही चेंज हो गया है। इसमें ऐसे जैसे पत्थर की बनी हुई जो है क्या है टी पॉट है। तो ये वी-रे में अगर आप इस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे, सिंपली जो टेक्सचर यूज़ करेंगे वो। दूसरे नंबर पे आता है इसका सिंपली जो है वो रिफ्लेक्शन। ये क्या चीज़ है, ये रिफ्लेक्शन ये चीज़ है कि अगर इसको आप फुल नीचे कर देते हैं, जितनी भी आप इसकी रिफ्लेक्शन चाहते हैं ऐसे कर देते हैं, तो ये फुल का फुल रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे एक कोई भी मिरर है, स्टील की कोई चीज़ है, इस तरह की इसकी इसमें रिफ्लेक्शन आ जाएगी। रिफ्लेक्ट क्या चीज़ है, ये रिफ्लेक्ट ये है कि जो इसमें से आर पार चली जाती है। जैसे शीशे का होता है, अगर इसको फुल नीचे कर दिया जाए, या हल्का ऊपर रखा जाए तो इसकी
एक शीशे की तरह इसकी बन जाएगी लुक। जब दोबारा आप इसको रेंडर करेंगे तो ये देखें कि उसकी रिफ्लेक्शन भी लगी हुई है कि जो उसको रिफ़्लेक्ट कर रही है। जैसे ये देख रहे हैं कि इसके अंदर से ये जो टाइल्स हैं ये भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि हमने फुल इसको रिफ़्लेक्शन दी हुई है और साथ में इसको रिफ्रैक्शन भी दे दी है ताकि इसके अंदर से आर पार भी नज़र आती है दूसरी साइड पे। तो ग्लास मटेरियल के लिए अगर इसको मैं फुल रिफ्रैक्शन दे देता हूँ, ये नीचे अगर आप रिफ्रैक्ट लिखा हुआ है, रिफ्रैक्शन भी इसको बोलते हैं, रिफ्रैक्ट भी बोलते हैं। तो इसको अगर मैं फुल नीचे कर देता हूँ तो ये क्या करेंगे, इधर से प्रॉस्पेक्टस व्यू से ये गायब हो गई है। लेकिन जब आप इसको रेंडर करेंगे तो रेंडर में ये आपके पास जो है बिल्कुल ये शीशे के जैसे, शीशे का ग्लास होता है, कुछ भी होता है, तो ये ऐसे शीशे का कोई ग्लास आप रेंडर करना चाहते हैं तो इस तरह शीशे के गिलास की तरह ये रेंडर हो जाएगी। यहाँ पे इसको मैं अभी स्टॉप करता हूँ। तो ये थोड़ा मटेरियल एडिट करने का ये थोड़ा तरीक़ाकार है कि आपने मटेरियल किस तरह एडिट करना है, किस तरह उसकी सेटिंग करनी है। खाली आपने कोई जो है कलर यूज़ करना है तो कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको चाहिए, यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में या अपने जो इंटीरियर के ऑब्जेक्ट जो आपने इंटीरियर की सेटिंग करनी है, तो इंटीरियर की सेटिंग में आप कैसे इसको जो है रेंडर करना चाहते हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना कुछ ही। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।